वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी टेक रूम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से वॉर में अटैक कर सकें TH5 की आर्मी के साथ। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैं अपने यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक व्यूअर ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि किस तरीके से हम वॉर में अटैक करें। तो दोस्तों, मेरे को आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आइडिया पर एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मेरे पुराने वॉर रिप्ले जिसमें मैंने TH5 से अटैक किया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा टाउन हॉल, मेरी TH5 वाली आईडी आप देख सकते हैं। ये रहा टाउन हॉल 5 की कैपेसिटी है मेरी, और मैंने इस वॉर में जो अटैक करे मैं आपको वो दिखाता हूँ और आपको पूरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से वॉर में अटैक करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी आप अटैक करते हैं, टाउन हॉल अपग्रेड करते हैं, जो सबसे पहले आपको काम करना है वो अपनी आर्मी को मैक्स करना है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मेरी आर्मी कैपेसिटी 135 की हैगी और मेरे बाकी ट्रूप्स और स्पेल्स भी अपग्रेडेड हैं। तो आप ध्यान से अपने ट्रूप्स और स्पेल को अपग्रेड करते रहें लेबोरेटरी में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वॉर में जो अपोनेंट 5 है और अपोनेंट 8 है, इन पर मैंने अपना अटैक किया था और दोनों बार 100% डिस्ट्रक्शन दिया है। तो चलिए मैं आपको इनके रिप्लेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी वॉर में या फिर कभी भी अटैक करते समय आपको 3 बेसिक रूल्स ध्यान रखने चाहिए, जो कि सबसे पहला है टेक स्काउट व्यू, दूसरा है टेक डोनेशन और तीसरा हैगा कि आपको मतलब टाइम का पूरा ध्यान रखना चाहिए किसी भी वॉर में। तो आप अगर स्काउट व्यू लेते हैं तो स्काउट व्यू में आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि क्लैन कैसल कहाँ पर लगा हुआ है, उसकी रेंज कितनी है, क्या हम उससे ट्रूप्स बाहर बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, उसमें ट्रूप्स हैं या नहीं हैं। तो आप जैसे कि देखें, यहाँ पर 15x15 का मतलब है कि इसके अंदर 15 कैपेसिटी वाले ट्रूप्स हैंगे। तो और आपको फिर स्काउट व्यू में देखना चाहिए कि कोने पर, कॉर्नर्स पर क्या क्या लगा हुआ है। अगर आप कॉर्नर्स पर देखें तो 2 बिल्डर हट्स भी लगी हुई हैं जिसका हमें पूरा ध्यान देना है। तो चलिए मैं आपको इसका रिप्ले दिखाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि आपको क्लैन कैसल की रेंज में कोई भी अपना ट्रूप भेजकर, जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्लैन कैसल की रेंज में एक आर्चर भेजकर जो क्लैन कैसल ट्रूप्स हैं उन्हें बाहर बुलाया है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सारे ट्रूप्स बाहर आ जाएं। तो जैसे कि आप अगर अभी देखें, तीनों बैलून्स बाहर आ चुके हैं। अगर आप इनकी स्पेसिंग काउंट करें तो 5 5 5 15 हो गए हैं। और दूसरा स्टेप है, क्लैन कैसल से बाहर बुलाने के बाद इन्हें दूर बुलाकर आप जल्द से जल्द इन्हें मरवाने की कोशिश करें। मतलब आप पहले इन्हें आर्चर से दूर बुलाकर इन्हें घेरना शुरू कर दें बलून्स को। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैंने इन्हें काफ़ी दूर बुला लिया है और फिर जब मेरे को लगा ये सही वक्त है, तब मैंने इन्हें बाकी ट्रूप्स से घेर कर इन्हें पूरा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार दिया है। और दोस्तों, उसके बाद जो आपको काम करना है कि सबसे पहले आपको अपने जो जाइंट भेजने हैं वो आप ध्यान रखें कि वो विजार्ड टावर के पास से ना भेजें, क्योंकि विजार्ड टावर के पास भेजने में एक रिस्क रहता है, क्योंकि विजार्ड का जो टारगेट टाइप है वो एरिया स्प्लैश है। मतलब विजार्ड सबकी पावर एक साथ कम करेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर विजार्ड टावर बाहर लगा है तो बात अलग है, पर अभी आप देख सकते हैं विजार्ड टावर वॉल के अंदर लगा हुआ है, लेवल 5 की वॉल हैगी, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने विजार्ड टावर के अपोजिट साइड से अपने जाइंट्स को भेजना शुरू करें और ध्यान रखें, अगर आपने डोनेशन में जाइंट लिए हैं या डोनेशन में आपने लून्स लिए हैं तो उन्हें किस तरीके से और कहाँ से भेजना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैंने अपने जाइंट्स को बिल्कुल विजार्ड टावर के अपोजिट साइड से भेजना शुरू किया है। और दोस्तों, इसी बीच आप अगर देखें तो मैंने कॉर्नर्स का भी पूरा ध्यान किया है। मैंने कॉर्नर्स पर एक आर्चर इधर और एक इस वाले कॉर्नर पर आर्चर लगा दी है, ताकि मैं अगर पूरा डिस्ट्रॉय करूं उसके बाद मुझे टाइम से हारना ना पड़े। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसी बीच एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जैसे ही आप अपने जाइंट भेजें तो उसके बाद आप वॉल ब्रेकर भेजें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मोर्टार की रेंज में जाइंट्स आ जाते हैं तो वॉल ब्रेकर भी उन्हीं के साथ मर जाता है। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे जाइंट्स ने पहले इसे, जो आपका आर्चर टावर था, इसे ख़त्म कर दिया है। इसी बीच आपको पीछे की तरफ से, जाइंट्स के पीछे से उनके सपोर्ट के लिए विजार्ड लगाने हैं। याद रखिएगा, अगर आप इधर की साइड से अगर विजार्ड लगाना शुरू करें, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, तो सबका ध्यान सीधा विजार्ड पर जाएगा और वो उन्हें मार सकते हैं। तो आप इन्हें जाइंट्स के पीछे से लगाने की कोशिश कीजिए। और आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पेल जो थी वो मैंने एयर डिफेंस पर मारी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि एयर डिफेंस अभी कुछ काम नहीं कर रही है, मैंने इसलिए इस पर मारा है। मैंने दोस्तों एयर डिफेंस पर इसलिए मारा है क्योंकि एयर डिफेंस के अगर आप हिट पॉइंट्स चेक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जाइंट उसे मारने में काफ़ी समय लगाएंगे और इसी बीच जाइंट्स को काफ़ी डैमेज पहुँच सकता है। तो इसीलिए मैंने इस पर मारा है, ताकि एयर डिफेंस की हेल्थ पहले से ही कम हो जाए और जाइंट्स इसे जल्दी से तोड़ें। और इसी बीच अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अपने क्लैन कैसल ट्रूप्स का भी इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, क्लैन कैसल ट्रूप्स और मेरे जाइंट्स दोनों आ गए हैं। और आपको इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा, विजार्ड्स अगर हम पीछे से लगाते हैं तो देखिए सबका ध्यान यहाँ पर जाइंट्स पर है। इतने में विजार्ड इस बात का फ़ायदा उठाकर बाहर बाहर से ही एयर डिफेंस को ख़त्म कर देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं विजार्ड्स ने बाहर से ही एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया है। इस बात का फ़ायदा इधर इसी बीच मैंने अपने बलून्स भेज दिए थे ताकि वो विजार्ड टावर को मार सकें, पर अगर आप देखें तो एयर बॉम्ब्स और ने उसकी काफ़ी हेल्थ कम कर दी, इसलिए मुझे इस बात का ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। पर इसी बीच मुझे मेरे जाइंट्स और विजार्ड पूरा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे से आर्चर्स भी लगी हुई हैं। मैंने अभी 5 आर्चर्स अपने बचाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें टाउन और 5 पर हमारे पास हीलिंग स्पेल नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी डेंजरस रह सकता है विजार्ड टावर के सामने से भेजना। आप अगर ध्यान से देखें तो मेरे जाइंट्स की हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि विजार्ड टावर के पीछे से भेजें। अब कम से कम इनकी पावर कम हुई है, पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा दिया है। चलिए मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। तो जैसे कि आपने देखा मुझे इसमें 100% डिस्ट्रक्शन मिला है। तो चलिए मैं आपको अब दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों कभी भी अटैक करते समय आपको 3 बेसिक रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। आपकी आर्मी और स्पेल्स पूरे होने चाहिए। आपको एक पहला स्काउट व्यू लेना है, दूसरा आपको डोनेशन में कुछ लेना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि वॉर में रिस्क रहता है। अगर आप 1% भी छोड़ देंगे तो आपका 1 स्टार बच सकता है और उससे आपकी टीम को काफ़ी नुकसान, आपके क्लैन को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो डोनेशन लीजिए, स्काउट व्यू लीजिए और क्लैन कैसल के ट्रूप्स को सबसे पहले बाहर बुलाकर इन्हें मरवाइए। दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है। काफ़ी प्लेयर्स क्या करते हैं, वो सीधा अटैक कर देते हैं, जाइंट भेज देते हैं, बाद में क्लैन कैसल से विजार्ड निकल आता है जो कि सबको एक बारी में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों आपको उससे पहले उन्हें बाहर बुलाकर मरवाना चाहिए और कॉर्नर्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर स्काउट व्यू देखूँ तो इसमें 10/10 की कैपेसिटी है, मतलब इसमें 10/10 के ट्रूप्स भरे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इसका भी रिप्ले दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने सबसे पहले एक आर्चर लगाई, जिससे कि देखिए जो अंदर 2 जाइंट थे वो बाहर आ गए हैं। आपको भी हमेशा क्लैन कैसल से बाहर बुलाना चाहिए, फिर उन्हें दूर बुलाकर आपको उन्हें आर्चर से घेर कर मरवा देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपने ट्रूप्स सेंड करने चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैंने अपने ट्रूप्स के पीछे भेजा था वॉल ब्रेकर, जिसने काफ़ी मदद दी है। उसके पीछे से मैंने विजार्ड लगाने शुरू करे हर बार की तरह, और क्लैन कैसल ट्रूप्स थोड़ा बाद में भेजना चाहिए ताकि वो बाद में आए। और अगर आप देखें तो मैंने लाइटनिंग स्पेल इस बार आर्चर टावर पर मारा, क्योंकि आपने देखा विजार्ड और जाइंट्स ने एयर डिफेंस को तोड़ दिया था पूरा। और अब देखिए आर्चर टावर की हेल्थ काफ़ी पहले से ही कम थी लाइटनिंग स्पेल के बाद, उसके बाद उसे विजार्ड्स ने मार दिया। इसी बीच मैंने अपने अगर आप देखें इस बार मैंने डोनेशन में लून्स लिए थे, तो अगर आप ध्यान से देखें मैंने लून्स को आर्चर के पास से भेजा है, क्योंकि आर्चर ही बस अब एक अकेला ऐसा बचा है जो हवा में हमला कर सकता है। तो इसीलिए मैंने उसे आर्चर टावर के पास से भेजा है। और देखिए दोस्तों इससे काफ़ी मदद मिली मतलब मेरे को। चलिए मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से मैंने अटैक किया। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको एक बार अपनी आर्मी दिखाना चाहूँगा, आप भी ऐसी ही आर्मी का ट्राई करें। तो दोस्तों आपकी आर्मी में कम से कम 15 आर्चर्स होने चाहिए, जो कि अगर आप क्लैन कैसल से कुछ बाहर बुलाते हैं तो उसे मरवाने के लिए आपके पास 10 जाइंट होने चाहिए मिनिमम, और 17 विजार्ड्स होने चाहिए। एक वॉल ब्रेकर भी रखा है, आपकी मर्जी है, आप वॉल ब्रेकर रखिए न रखिए, पर मैं प्रेफर करता हूँ वॉल ब्रेकर को रखना। एक लाइटनिंग स्पेल, क्योंकि TH5 पे हमारे पास लाइटनिंग स्पेल ही होता है। और क्लैन कैसल ट्रूप्स में आप जो डोनेशन मिलना चाहें वो आपकी मर्जी है, बस आपको देखना है कि किस तरीके का बेस लेआउट है, आपको क्या मददगारी हो सकता है। जैसे पिछली बार मैंने जाइंट लिया था और इस बार मैंने लून्स लिए। तो दोस्तों आपको बस इन 3 रूल्स का पूरा ध्यान रखना है कि आपको क्लैन कैसल से ट्रूप्स को बाहर बुलाना है, उसके बाद उन्हें मरवाने के बाद कॉर्नर्स चेक करने हैं, उसके बाद अपनी आर्मी को भेजना शुरू करना है। विजार्ड टावर के सामने से कभी ना भेजें, विजार्ड टावर के हमेशा अपोजिट साइड से भेजें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर विजार्ड टावर बाहर लगा हुआ है तो एक बार को आप विजार्ड टावर के पास से मतलब सामने से ही भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों स्काउट व्यूज़ लेना ज़रूरी है। स्काउट व्यू से हमें पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट अटैक करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान रहता है, आपको पूरा आइडिया नहीं लग पाता है बेस का। और दोस्तों एक सही आर्मी होनी चाहिए। आप आर्मी में कोशिश कीजिए कि आप गॉब्लिन ना ले जाएँ, गॉब्लिन लूट के लिए सही रहते हैं, पर अगर वॉर में आप गॉब्लिन ले जाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा मदद मिलेगी और आप भी अपने वॉर में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मदद मिले इससे, तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।